गांव वाले क्या देखकर आपको वोट दे कि नवीन भाई ने गांव के हित में ये काम किए। लगभग कोई भी 5 कार्य गिनाओ। जो आप शिक्षा मंत्री के पीए रह चुके हो, आपने अपने ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या बढ़ावा दिया भाई साहब? आज इलेक्शन आ गए भाई साहब, आपने खुद कहा कि घर घर जाकर गांव की गलियों के में जाकर के नालियों की व्यवस्था देखूंगा, घर की व्यवस्था देखूंगा, गलियों की भी देखूंगा। लेकिन क्या इलेक्शन आने से पहले वो गांव या गली हो या कुछ वो मोहल्ले कहीं चले गए थे? इलेक्शन से पहले क्या आपका राजनीति में हाथ नहीं था साथ? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल हरियाणा प्रदेश की धड़कन। आज हम एक ऐसे हस्ती के पास में आए हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरा हरियाणा प्रदेश भाई साहब को अच्छी तरह से जानता है, भाई नवीन कौशिक। भाई साहब नवीन कौशिक का बाकी परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों हरियाणा के अंदर एक बच्चा भाई नवीन कौशिक को जानता है। सबसे पहले तो मैं हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल हरियाणा में भाई नवीन कौशिक का तहे दिल से स्वागतम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनमोल हरियाणा के सभी दर्शकों का और आपके माध्यम से सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो नवीन भाई, जैसे आप के माताजी हैं, सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या मतलब क्या राजनीति इसके पीछे, मतलब क्या कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है, क्या रणनीति है? देखिए, मैं गांवपुर का वोटर भी हूँ। बिल्कुल। और रही बात सरपंची चुनाव की, मेरी ठीक है, मेरी माताजी चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल। वो इस पूरे परिवार ने, गांव के सभी नागरिकों ने ऐसा विश्वास जताया कि हाँ, कि सरोज देवी को चुनाव में लड़ाया जाए और गांव के विकास की तरफ गांव को लेके जाया जाए। और मैं धन्यवाद भी करता हूं कि पूरे गांव वालों का, सभी जो कार्यकर्ता जो शोर से लगे हुए हैं, जो वोटर हैं गांवपुर के, जो तहे दिल से साथ भी दे रहे हैं। गांव वालों के कुछ फीडबैक आने लग रहे हैं भाई साहब? बहुत अच्छा। पूरा एक तो पहली बात है, चुनाव में कई तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन जो भी दूसरे भी प्रत्याशी जो भी हैं गांव में, बिल्कुल, और हमारी तरफ से सरोज देवी भी जो मान लो हमारे वाले हैं प्रत्याशी हैं, यानी सब मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। गांव में पूरा तालमेल है, किसी प्रकार की कोई छोटी बड़ी कोई बात है नहीं। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि पूरा चुनाव 2 तारीख तक ये ऐसे ही प्यार प्रेम से चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं आप विजयी हों। लेकिन मैं आपसे पहला प्रश्न हमारा यही रहेगा कि पब्लिक के पास आपका देखा, आपके पीछे बहुत ज़्यादा काफिला होता है, लेकिन काफिले के अंदर बहुत से लोग दिख रहे हैं। लेकिन हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो राजनीति में आए हैं सरपंच के इलेक्शन में, वैसे आप मुख्यमंत्री के पीए रह चुके हो, फिर शिक्षा मंत्री के भी रह चुके हो, फिलहाल में मुख्यमंत्री के भी हो, लेकिन एक इतने बड़े ऊंचे ओहदे के ऊपर होने के बावजूद भी आप एक सरपंच के इलेक्शन लड़ रहे हो, इसके पीछे का क्या राज है? देखिए, मैं सरपंच का चुनाव नहीं लड़ रहा, ये बात आप गलत कह रहे हो। मेरा परिवार से सरपंच का चुनाव जो लड़ा जा रहा है, बिल्कुल, वो न कि मेरे कहने से लड़ा जा रहा है, वो परिवार ने, गांव ने या गांव के सभी वोटरों ने ऐसी कोई उम्मीद की होगी कि हाँ कुछ काम हो सके। रही बात मेरी किसी के साथ रहने की, हाँ मैं ठीक बात है, पहले शिक्षा मंत्री जी के साथ रहा, अभी सीएम साहब मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ। मैं अपनी एक ड्यूटी कर रहा हूँ, नौकरी में जो कर रहा हूँ। और रही बात चुनाव की, चुनाव गांव लेवल पर है, गांव की सरपंची का है, गांव प्रधान का चुनाव है, और वो चुनाव गांव वालों के लिए ही लड़ा जा रहा है, गांव के विकास के लिए। रही बात मेरी, आज आपने बताया कि मैं सीएम साहब के साथ हूँ। सीएम साहब का हमेशा से ही शुरू से ही एक नारा रहा है, एक बात रही है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। बिल्कुल। उसी के तर्ज पर गांव के लेवल पे भी मैं अगर गांव की बात करूं, मान लो मेरी माताजी को मौका मिलता है सरपंच चुने जाने का, तो गांव में भी ऐसे उसी नारे को लेके गांव के सभी नागरिक सब समान होंगे, सब बराबर होंगे। और रही बात गांव के विकास कार्यों में, जो अधूरे काम गांव के बाकी हैं, पीछे भी बहुत सरपंच बने हैं, गांव के प्रधान चुने गए हैं, गांव वालों ने विश्वास जताया उन लोगों पे, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत जोर लगा के काम करवाने की कोशिश की है। फिर भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम अधूरे रह जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा और कोशिश भी करूंगा पूरी उन कामों को पूरा किया जाए। आप शिक्षा मंत्री के पीए रह चुके हो, आपने अपने ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या बढ़ावा दिया भाई साहब? गांव लेवल की बात की जाए तो मैं लगातार ही मेरे लायक जो भी काम गांव वालों ने मुझे बताया, जो भी छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, उन पर मैंने हर विषय पे, हर मुद्दे पे काम करने की कोशिश की है। फिर भी कोई न कोई अगर काम अधूरा रहा है, मैं उसको और भी आगे कोशिश करूँगा कि वो काम पूरा हो। और रही बात है इसमें, माताजी चुनाव मैदान में है, चुनाव सरपंच या चुनाव लड़ा जा रहे हैं, मैं तो एक गाँव का वोटर होने के नाते ही मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी सरपंच बने वो आगे लेके जाए, गांव के विकास कार्य करवाए। और रही बात मेरी, गांव वालों ने विश्वास जताया कि हाँ
सरोज देवी सरपंच बनाया जाए तो गांव के जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा किया जाए। रही बात विकास कार्यों की, मेरी एक शुरू से ही सोच रही है कि गांव में एकता का भाव रहे, लोग सब मिलके काम करें हमेशा। आगे पूरे गांव का युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब मिलके काम करें। कई बार आपको भी पता है, आप भी सौभाग्य की बात है कि आप चैनल के मालिक होने के साथ साथ इस गांव के निवासी भी हो। रही बात गांव के, अपने गांव को अति संवेदनशील गांव में घोषित किया हुआ है। मैं तो इस चीज़ से भी एक ऊपर सोचता हूं कि मेरा गांव अति संवेदनशील न रहे, मेरे गांव में वो प्यार प्रेम बना रहे ताकि एक मिसाल पेश हो। सरपंच के इलेक्शन होने के बाद, विजयी होने के बाद, अब क्या पता क्या कोई कैंडिडेट कुछ काम करता है या नहीं करता है। लेकिन रही बात अपने इलेक्शन की, आपने कहा कि आपकी माताजी इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन चुनाव के वोटों की अपील घर घर जाकर आप भी कर रहे हैं। जैसे एक एमएलए का इलेक्शन होता है, बहुत बड़े बड़े स्टार प्रचारक आते हैं, लेकिन एमएलए के इलेक्शन में भी हो सकता है गृह मंत्री को भी बुला लेते हैं, लेकिन आप भी वोटों की अपील कर रहे हो। लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ गई, आपका इतना नाम होने के बावजूद भी आपको भी जाना पड़ता? नहीं, नाम की बात नहीं। जो भी चुनाव लड़ता है, क्या उसके परिवार को हक नहीं कहीं चुनाव वोट की अपील करने की? तो मेरी माताजी चुनाव मैदान में, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं मेरी माताजी के लिए, गांव के विकास के लिए मैं भी घर घर जाऊँ, लोगों को पता। अच्छा, मैं घर घर तक पहुंचूंगा, गांव की गली तक पहुंचूंगा, तभी तो बात पता चलेगा ना, क्या मेरे गांव में ये छोटी मोटी कोई कमी है, ये गली कच्ची है, ये समस्या है, पानी की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, तभी पता चल पाएगा ना। आज इलेक्शन आ गए भाई साहब, आपने खुद कहा कि घर घर जाकर गांव की गलियों के में जाकर के नालियों की व्यवस्था देखूंगा, घर की व्यवस्था देखूंगा, गलियों की भी देखूंगा। लेकिन क्या इलेक्शन आने से पहले वो गांव या गली हो या कुछ वो मोहल्ले कहीं चले गए थे? इलेक्शन से पहले क्या आपका राजनीति में हाथ नहीं था? 7 साल के लगभग हो गई, 5 साल पहले योजना चली, 2.5 साल लगभग आज से। आपने कि गांव वाले क्या देखकर आपको वोट दे कि नवीन भाई ने गांव के हित में ये काम किए? लगभग कोई भी 5 कार्य गिनाओ, जो कैंडिडेट जिसको मौका ही नहीं मिला है उससे तो हम करें क्या कि आपने गांव के अंदर के लिए क्या काम किया है, लेकिन आपने गांव के लिए क्या किया है, वो कुछ बातें बताएं। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपने खुद बताया कि आप शिक्षा मंत्री के साथ रहे हो। बिल्कुल, मैंने एक नौकरी की, मेरी ड्यूटी की है शिक्षा मंत्री के साथ। शिक्षा मंत्री मेंदड़ विधानसभा से है, मेरा वहीं रहना हुआ है, लगातार 10 साल से मेंदड़ विधानसभा में काम किया है। अब ये मैं चाहता हूं कि गांव एक मौका दे। अगर मैं इस पोस्ट पे हूं और मैं कुछ मेरे गांव के लिए कुछ कर सकता हूं, तो एक ये साथ मेरे को मिले, साथ लेके चले, मैं उस गांव में अपनी एक अमिट छाप छोड़ सकें। सरकार की जो योजनाएं हैं उस गांव के हर घर तक वो योजनाएं पहुंचे और वो योजनाएं ज़मीनी स्तर पर लागू हो और उन गाँव वालों को फ़ायदा मिले। वैसे भाई साहब शिक्षा मंत्री के पीए रह चुके हों, बार के बार ये शिक्षा के ऊपर, तो शिक्षा और स्वास्थ्य का गांव का एक अहम मुद्दा होता है कि इन्हीं के लगभग हर कैंडिडेट इन्हीं के ऊपर राजनीति करता है। आपने पता है हमारे गांव के स्कूल में कौन सी साइड नहीं है और कौन से स्कूल में कितने टीचरों की ज़रूरत है? क्या आपने इलेक्शन से पहले इन बातों की तरफ ध्यान दिया? बिल्कुल सही बात है। अपने गांव में लड़कियों का स्कूल है 12 प्लस 2 तक का। रही बात जब सेंटर की बात है, एग्जाम सेंटर जब बनता है, पीछे इसको तोड़ दिया गया था, तो मैंने अपील करके, रिक्वेस्ट करके इसमें शिक्षा मंत्री जी से बात करके उसको दोबारा सेंटर बनाने का काम किया, ताकि मेरे गांव की जो लड़कियां हैं वो बाहर न जाएं, यहीं पे एग्ज़ाम हो तो यहीं हो, बाहर न जाना पड़े। रही बात है स्कूल की, बॉयज़ स्कूल जो है, मेरी एक सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि अब मैं स्कूल को, जो बॉयज़ स्कूल जो है उसको अपग्रेड करवाया जाए, ताकि 12th के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, बुआनी खेड़ा जाना पड़ता है, अपन आसपास अपना है नहीं, या कुंगड़ गांव में या बुआनी खेड़ा है। तो मेरी एक सबसे बड़ी ये रहेगी कि शिक्षा में बॉयज़ स्कूल को मैं अपग्रेड करवाऊँ। ये आपके मन में अपग्रेड लाने का भी ख्याल अभी इलेक्शन आते ही आगा? इससे पहले राजनीति के, सरपंच के इलेक्शन से पहले कुछ भी मुद्दे आपने कभी नहीं उठाए भाई साहब? ये मुद्दों की बात नहीं राहुल भाई, ये अपग्रेड का विषय होता है। कुछ कंडीशन, टर्म कंडीशनें होती हैं। अच्छा, उस टर्म कंडीशन के लिए भी मैं अपील करूंगा गांव वालों से, बच्चे बाहर न जाएं, प्राइवेट स्कूल में न पढ़ें, सरकारी स्कूल की तरफ पढ़ें। बच्चों की संख्या होती है, कई उसकी एरिया जो जगह की, ज़मीन की जगह व्यवस्था होती है, उन सारी व्यवस्था को देख के जो टर्म कंडीशन है उनको पूरा करवा के फिर उस अपग्रेड के लिए आगे मैं प्रयास करूँगा। आपके कितने बच्चे भाई साहब? मेरे 2 बच्चे हैं। कौन सी क्लास में? अभी फर्स्ट ज्वाइन किया, मतलब फर्स्ट ज्वाइन किया। हाँ, अभी तो छोटा, एक तो 2.5 साल का ही है। अच्छा। जाना शुरू नहीं किया। तो स्टार्टिंग में आप भी सरकारी स्कूल में भेजोगे? मैं बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, अपने बॉयज़ स्कूल में ही पढ़ा हूँ, और 12th में फिर मैं गवर्नमेंट में गया, बुआनी खेड़ा गया। उसके बाद मैंने BA की पढ़ाई की तो गवर्नमेंट कॉलेज से की। बिल्कुल, जैसे कि आपने इतनी कंडीशन करा दी कि स्कूल को भी अपग्रेड करा दोगे, आप गलियों की व्यवस्था भी सुधार दोगे सरपंच बनते ही,
क्या एक सरपंच के अंदर ही इतने मोटे फिर वही बात है, मैं सरपंच की बात ही नहीं कर रहा। सरपंच मैं सरपंच का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरी माताजी चुनाव मैदान में, लेकिन और वो गांव की तरफ से है। और रही बात, ये काम तो मैंने करवाने ही हैं। अभी देखो, मैं 6 अप्रैल से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी यहाँ, बिल्कुल सीम साहब के यहाँ से। बिल्कुल कुछ समय में जो छोटे छोटे विषय होते हैं गांव लेवल के, सबको पता ही है, आप कोई बाहर से नहीं, आपको ही पता है। जितनी मेरे से उम्मीद कोशिश रहती है ये मैं करवा सकता हूँ, मैं उतनी कोशिश करता हूँ काम करवाने की। देखो भाई, सब गांव वालों ने सबका पता होता, गांव के अंदर कोई बाहर से लोग नहीं आया हुआ है, सबको पता है कौन आदमी कैसा है और किस बेस पर काम कर रहा है। लेकिन पब्लिक इन्हीं मुद्दों पर, इसी आपके इंटरव्यू के लिए इंतजार करी थी। मैंने सुबह का स्टेटस लगा रखा था अपने व्हाट्सएप पर कि आज नवीन भाई साहब का इंटरव्यू लिया जाएगा शाम को। लेकिन पब्लिक के यही कमेंट आए, सबसे पहले नवीन भाई साहब से यही पूछना कि गांव के अंदर जिन मुद्दों के ऊपर जो विकास गांव का वो कराने के लिए सोच रहा है, उससे पहले क्या कुछ किया उसने, लोग क्या व्यवहार के ऊपर, करैक्टर को देखकर बंदे ने कैसा काम किया गांव में, उनके ऊपर वोट देंगे। आपने क्या ऐसा कार्य किया है? आपका ही सवाल मैं वापस आपके पास पूछ रहा हूँ। कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई तो रहा होगा कि आपने खुद कहा आपके जवान में कि इतना बड़ा काफिला चलता है, क्या कारण होगा वो काफिला साथ चलता है? कोई न कोई तो एक कारण व्यवहार का कारण रहा होगा, या सहनशीलता का रहा होगा, या कोई न कोई साथ देने का रहा होगा। कहीं कुछ न कुछ तो कारण हुआ है, काफिला वैसे ही नहीं चल पड़ता। ये कोई भीड़, पैसे की बुलाई हुई भीड़ भी नहीं है। ऐसा कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं है कि मैं विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ कि पब्लिक लेके जाना है। जो लोग आपने देखे हैं, जो वो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, वो वही साथ चलते हैं। और व्यवहार का सबसे बड़ा ये रहा होगा, कुछ न कुछ किसी ने उम्मीद भी की होगी, हाँ व्यवहार इतना शरीफ है, सहनशीलता है, कुछ कोई न कोई तो कारण रहा होगा। आपने काफिला जब साथ है तो, रही बात काफिले की, भाई साहब कई साथ हैं जी। कई बार काफिले का यह होता है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सही बात है। तो वो तो 2 तारीख के बाद का ही पता चलता ना, जब तक तो अब तो सब बातें गर्भ में हैं, क्या होगा क्या नहीं। अगर मौका मिलता है, बिल्कुल अब अगर मौका मिलता है, और मेरी माताजी को गांव वालों ने भी ये सहयोग दिया कि सरपंच का चुनाव किया, तो जो मेरी उम्मीदें हैं, मेरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं गांव को आदर्श गांव घोषित कराऊं, ताकि गांव में अलग से ग्रांटें आएँ, अलग से अधिकारियों की व्यवस्था हो बैठने की। कई बातें हैं जो दिल में राज छुपे हों, उनको पूरा किया जाए। बिल्कुल। और रही बात है चुनाव की, चुनाव 2 तक है, उसके बाद भी लगातार जो मेरे से बन पाएगा, जो मैं कर सकता हूँ गाँव के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, मैं वो करने की कोशिश करूँगा। भाई साहब एक बात, जैसे एक लड़का एसडीएम बनकर आ गया, वो आपकी मम्मी को आते ही बोला कि माँ मैं एसडीएम बन गया, उसकी मम्मी ने ये कहा कि आ बेटा के सरपंच तभी ऊपर बन गया। लेकिन आप, हर आदमी आगे यही सोचता है कि मैं आगे प्रमोट हूँ, लेकिन आप इलेक्शन, जैसे देखा जाए सरपंच का इलेक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इतने ऊंचे पद पर होने के बाद आप सरपंच के इलेक्शन में आपकी माताजी उतारी आपने। सरपंच का इलेक्शन ऐसे कैसे कुछ भी नहीं है, गाँव का प्रधान चुना जाना है, गांव की सबसे बड़ी चौधर सरकार है, गांव का मुखिया है। तो ये तो नहीं कह सकते कि सरपंच का चुनाव कुछ भी नहीं है। गांव वालों का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, तभी जो पद है, दायित्व ये मिलता है। और मैं पद नहीं मानता, ये दायित्व जिम्मेवारी है, और शायद कोशिश करेंगे, मेरी माताजी को मौका मिले और वो हम जिम्मेवारी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने अभी कहा कि सरपंच बनना कोई छोटी बात नहीं है। मान लीजिए गांव का प्रधान होता है, गांव का मुखिया होता है, गांव का सिर का ताज रखा जाता है सरपंच के सिर पर। बिल्कुल। सरपंच गांव, उसी आदमी को गांव के लोग सरपंच चुनेंगे जिसने गांव के लिए कुछ करके दिखाया हो। बात है सब क्या वही बात है, ये थोड़ी जवाब है। मतलब कुछ उनको कारण ये तो होगा, बस जो सरपंच चुनाव लड़ रहा है, कोई किसी चीज़ का चुनाव लड़ गया, क्या पहले आप उससे ये पूछोगे कि आपने पहले क्या किया है? बिल्कुल। अगर कोई नया कैंडिडेट आएगा तो पब्लिक उससे पूछेगी। अगर आप पब्लिक के बीच में मत जाओ भाई सब, कभी कौन जानेगा कि नवीन कोई है, समाज की सेवा ही बोले। मैं अगर ये छोटी बात गिनाऊं, मैं अगर कोई गिनाऊं कि मैंने ये काम किया बिल्कुल कुछ समाज सेवा के लिए, फिर वो सेवा तो थोड़ी रही, फिर स्वार्थ हो गया। वो तो पब्लिक को वैसे भी तो काम दिखाएंगे, बगैर सेवा के भी काम होता है। अगर आपने गली बनवा दी, आप पब्लिक के सामने क्यों नहीं कह सकते मैंने ये गली करवाई है? ये क्या, ये मुझे पता है ना, मुझे पता है क्या मैंने किसी कोई गली नहीं बनवाई क्या? बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आपके सामने खड़ा कर दूंगा, ठीक है बताओ ये गली है, वो चीज़ में गिना नहीं सकता ना, वो क्या गिनानी है? ये थोड़ी है, मेरा काम नहीं है क्या मैंने किसी गली बना दी तो उस चीज़ के झंडे बुलंद करूँगा क्या? हाँ, अब मैं इस पद के लिए, मेरी माताजी मैदान में है, इस चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। गाँव वालों से अपील है, हमारे को वोट दें, हमारे को मौका दें। अगर वो उस मौका मिलता है फिर दिखाएंगे कि आपने, हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा,
आपने हमारे को मौका दिया, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। जब एक एक महीने हिसाब दिया जाएगा, इस एक महीने में ये काम करके दे दिया आपके सामने। अच्छा, अब क्या मुद्दे, आप किन मुद्दों को लेकर आपके घोषणा पत्र में क्या है? ये बात सही है। मेरी सबसे पहली बात मैंने बताया कि मैं ये करता हूँ, एक कोशिश मैं करूँ सरकार से मिलके, सरकार के अधिकारियों से, सरकार के चुनिंदा जो लोग प्रतिनिधि जो हैं उनके पास जाके पहुंचकर गांव का, एक तो गांव को आदर्श गांव घोषित करवाऊं, ताकि गांव में अलग से ग्रांटें मिले, अलग से एक गांव की सुविधाओं को मौका मिले। दूसरी बात है, आप भी गांव से हो, मैं भी हूं, हमारे पानी की समस्या बड़ी हो रही है। अच्छा। तो अगर मेरी माताजी को मौका मिलता है तो मैं भी कोशिश करूंगा। बाकी सरपंच होने के नाते वो खुद भी प्रयास करेंगे, और भी सब पूरे गांव के सहयोग से ये पानी की जो समस्या चली हुई है, जो दिक्कत आ रही है, उसको दुरुस्त किया जाए। और मैंने कई जगह देखा भी है कि कंप्रेसर सिस्टम, कैसे सिस्टम लगे हुए हैं जो आरओ का पानी सीधे घरों तक पहुंचता है। मैंने ऐसे कई 2-3 गाँव में जाके देखा भी है कि वो कैसे वो सुविधा लगे। उस सुविधा उसके लिए भी मैं अपने आप को उसमें झोंकूँगा कि वो काम पूरा हो। और रही बात है, सबसे बड़ी बात है, मैंने अपने गांव में एक लाइब्रेरी है, मात्र एक लाइब्रेरी, अम्बेडकर के नाम से एक लाइब्रेरी है। उस मेरी किसी से मैंने बात भी की है, कंपनी वालों से, CSR का फंड लाके उसमें वाईफाई की सुविधा दी जाए, और ऐसी लाइब्रेरी 1-2 लाइब्रेरी और गांव में बने, ताकि गांव के युवा वर्ग जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो उसमें जाके अपनी तैयारियां करें और नौकरियों के लिए सक्षम हो, अपने आप को एक स्टैंड कर सकें। और रही बात जैसे अपने गांव से बवानीखेड़ा गिल जाने के लिए, जाटू लुहारी जाने के लिए, भिवानी जाने के लिए सीधी हरियाणा रोडवेज की बसें ना हो, वो बसों को लगवाने का काम करूं, ताकि प्रयास करूं कि वो बसें लगें। रही बात पीछे और भी सरपंचों ने प्रयास किया होगा, मैं ये नहीं कहूँगा किसी ने प्रयास नहीं किया। जो भी सरपंच बनता है वो अपने आप में प्रयास करता है कि ये काम मैं करवा सकूँ। पैसे भी मंजूर हो चुके थे, 2 करोड़ के लगभग शायद पैसे आ भी गए थे स्टेडियम की। कोई स्थानीय मुद्दा रहा होगा, कोई विषय रहा होगा कि वो जगह निर्धारित नहीं हो पाई और वो स्टेडियम नहीं बन पाया, उसको भी मैं गांव की सभा में, गांव की बैठक करके एक जगह निर्धारित की जाए कि कौन सी जगह ये है जहां स्टेडियम हम बना सके, ताकि खिलाड़ियों के लिए, गांव के जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, जो उसमें रुचि रखते हैं खेल में, उनके लिए अलग सुविधा मुहैया करवा सकें। जैसे कि राज, आपने जो मुद्दे बताए घोषणा पत्र तक, अगर आप बनते हो, अगर ये काम करते हो तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा कार्य कर रहे हो आप। अगर क्या कोई समाज सेवी समाज की सेवा करना चाहता, कोई कार्य करना चाहता है, क्या एक राजनीति में आकर ये वो काम कर सकता है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। समाज सेवी है, समाज सेवी करता रहेगा। समाज सेवी जो होता है वो कभी गिनाता ही नहीं अपनी सेवा को, वो समाज सेवा के लिए आता है, उसने कभी नहीं वो कभी बताता ही नहीं कि मैंने ये सेवा कर दी। बहुत ऐसे लोग हैं, आपको पता ही होगा, बहुत ऐसे लोग जिन्होंने पता नहीं कितने सेवा की हुई है, कभी नहीं करता। वो तो बाद में पब्लिक चर्चा करती है कि भाई फलाने व्यक्ति ने ये काम किया है, खुद बता दिया तो फिर उसको समाज सेवी नहीं, उसको स्वार्थी कहूँगा मैं। आप भी अपने आप में समाज सेवी हो, इसका ये वो जरूरी नहीं है कि हम इतने बड़े लेवल पे करें। समाज सेवा कहीं भी हो सकती है, कुछ जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल, अपने मन को संतुष्टि होना ही समाज सेवी है। मन की संतुष्टि करें, ये काम मैंने किया है, मेरे मन में संतुष्टि हुई है, और उसको कहीं न कहीं समाज में कुछ न कुछ उसका फायदा मिलेगा, वही समाज सेवी है। हाँ, आप कोई काम करके उसको लगाएं, आपके मान में पत्रकारिता है, पत्रकारिता का धर्म है कि आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपनी बात रखें, लोगों की बात लेके आएं, उसको जनता के बीच में लेके जाएं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बात पूछे, उनके मुद्दे सुने, उनकी किए हुए कार्य आप लोग बताओगे, ये एक है। ये चौथा तभी तो कहा गया इसको। अपने समाज सेवा क्या पता कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्यों है, लेकिन मुद्दा जब गांव का आता है, गांव वाले तो गांव के अंदर समाज की सेवा क्यों ही देखेंगे। हाँ, नहीं, फिर किसने कहा? मैंने कब कहा? मैं तो समाज सेवी, मैं कहाँ समाज सेवी हूँ? आप समाज सेवी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे को मत दीजिए समाज सेवी का। देखो, समाज सेवी तो बड़े लोग होते हैं, समाज सेवी वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ करके एक समाज को एक आईना दिखाने का काम किया, कुछ एक लेके गए हो समाज में। हम ऐसे नहीं, हम तो अपनी कोशिश है, प्रयास है, और उम्मीद करके आप जैसे भाइयों के साथ उस कोशिश, जो सोच है, उसको पूरा किया जाए। जो आपने बताया घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र है मेरा। तो बिल्कुल, मैं चाहता हूँ घोषणा पत्र तो शायद घोषणा बन के न रह जाए। मैं तो उसका अपना संकल्प पत्र मानता हूँ, शपथ पत्र मानता हूँ। आपने जो संकल्प पत्र में आपके जो वादे किए हैं, क्या इनमें से कोई भी वादा बगैर सरपंची में आए नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जाता है। फिर भाई साहब आज तक क्यों नहीं सोची? मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये तो मैंने तो बनाया है ना अभी। जब लोगों ने जिम्मेवारी देने की सोच ली, जब ये करना ही है तो की बात है। मेरी माताजी का फार्म भरा, मैं तब यहाँ था ही नहीं,
मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपनी नौकरी पे था। हर आदमी कहीं ना कहीं तो काम धंधा करके ही खाता है। अपन तो अपनी नौकरी पे थे, अपन ड्यूटी पे थे। जब लोगों ने जिम्मेदारी दे दी, फार्म भरवा दिया, सब कुछ हो गया, जब प्रयास है, गांव वाले सोच रहे हैं कि भाई तू भी आ। हर व्यक्ति अपने परिवार में अगर कोई चुनाव लड़ता है, कोई भी काम करता है, शादी मान लो, परिवार में शादी है तो हर परिवार के एक एक व्यक्ति का, एक एक सदस्य का सही होता है, योगदान होता है कि वो ये काम करे। मैं भी लगा हूँ उसमें, मैं भी वोट की अपील करता हूँ। भाई साहब ने तो काफ़ी समाज की सेवा की है, लेकिन भाई साहब उन समाज सेवा को गिनाना नहीं चाहता। और भाई साहब कहता है कि जो असली समाज सेवी होता है वो कभी अपने कामों को पब्लिक के सामने नहीं लाता कि मैंने ये किया वो किया। वो अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना भी नहीं चाहता, कोई भी समाज सेवी हो। लेकिन अगर आपने लगे कि भाई साहब ने समाज के लिए कुछ कार्य किया है, हम भाई साहब के यहाँ पर ये आप लोगों को ये नहीं कर रहे कि भाई साहब की वोटें डाले या किसी और की डाले। हम ये कहते हैं अगर भाई साहब के अंदर आपने दो दाने दिखें, अगर आपने लगे कि भाई साहब ने गांव के लिए, समाज के हित के लिए कुछ कार्य किया, तो भाई साहब की वोट जरूर डालें। 2 तारीख को है सरपंच के इलेक्शन 2 के हैं, आने वाली 2 तारीख को भाई साहब के साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर भाई साहब को विजयी बनाएं। अगर आपने लगता भाई साहब ने कुछ कार्य नहीं कराए तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि जो समाज होता है वो आईना होता है, उसको पता होता है कि भाई साहब ने क्या काम कराया है क्या नहीं। कमेंट के माध्यम से सभी लोग अपने अपने विचार दें। और अंत में भाई साहब से हमारे दर्शकों को क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या प्रार्थना करना चाहते हो भाई साहब? मैं पहली बात फिर वही बात बोल रहा हूँ, आप बार बार वही उसी पे लेके जा रहे हैं। आप कह रहे हो, आप पर्सनली ऐसा पूछ रहे हो दर्शकों से कि आप जो काम नहीं करवाए, तो काम करवाने का तो मौका मांग रहे हैं। एक वोट की अपील है, अगर मौका मिला तो की बात है। बाकी वो चलता रहेगा, वो तो एक ड्यूटी है मेरी। बिल्कुल जो मेरे से बन पाएगा उसकी कोशिश करूँगा। मैंने कहा मैं मेरी माता जी के लिए वोट की अपील करता हूँ, न कि मैं खुद। नवीन उठा हुआ है सरपंची में, गांव ने सहयोग दिया, गांव ने अगर मौका दिया तो बिल्कुल जो शपथ पत्र है, जो संकल्प पत्र है, उसके एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर बिल्कुल गहनता से काम किया जाएगा। और आपके दर्शकों के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 2 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर और श्रीमती सरोज देवी को विजय बनाएं। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब वैसे आपने गांव के लिए अच्छा कार्य किया, आप काफ़ी 1-2 संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन आपने गांव के स्कूल की हालत देखी है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर कितना कांग्रेसी घास खड़ा हुआ है। ये बात आप स्कूल से भी पूछ सकते हैं। स्कूल वाले किसी अधिकारी, अध्यापक से, मुख्याध्यापक से, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। वहीं से तो मैं कहता हूँ किसी भी एक छोटे से काम में या बड़े से बड़े काम में हर व्यक्ति का योगदान है। क्या आप कभी गए, आपके गांव में कभी गए स्कूल में? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता? आपका भी तो दायित्व बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक पत्रकार होने के साथ साथ एक गांव के नागरिक भी तो हो, आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है। क्या या आज से पहले आपने कभी कहा भाई हाँ नवीन भाई आप उस जगह हो तो कोई ना कोई आप भी एक योगदान करें, ये सहयोग करें? क्या आपने? बिल्कुल हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। जैसे मेरी जिम्मेवारी है वैसे आपकी भी जिम्मेवारी है। और व्यक्ति किसी समाज का ये नहीं है गांव या पाने या किसी गली का होता है। गांव में व्यक्ति है तो पूरे गांव का हो, और उस गांव के हर कार्य में उसका योगदान होता है। हर कार्य योगदान उसने करना चाहिए, जितना बन सकता है उसने करना भी चाहिए। आपकी बात सही है, गांव के हर नागरिक का अधिकार है गांव का काम करना। लेकिन जब नवीन भाई के अंदर इतने गुण हैं, इतने ऊंचे पद पर है नवीन भाई, जब इतना काफिला अपने साथ में लेकर चल सकता है, क्या नवीन भाई 5 बंदों को भेजकर अपने स्कूल की सफाई नहीं करा सकते हैं? बिल्कुल, मैंने जब भी मौका मिला, पीछे बात सफाई की आई, सफाई भी मैं खुद गया हूँ सफाई करवाने के लिए। एक बार तो जब ट्रैक बनाने की बात आई तब मैं साथ था उन युवाओं साथियों के साथ। अब वो साथी सारे वहीं होंगे, मतलब जब भी आप उनसे पूछोगे, बात करो क्या नवीन कभी स्कूल में ट्रैक के सहयोग में रहा या नहीं रहा, या सफाई में कभी रहा या नहीं रहा, जब भी जो मेरे से बन पाया, जो मैं कर सकता हूँ। पीछे इतनी बड़ी महामारी देश प्रदेश में आई, वो अपने गांव में भी आई, कोरोना की बात आई, पूरे गांव वाले की युवाओं की टीम जो चली, उन सब के साथ मैं खुद भी रहा। ये मतलब वही बात, मैं वही फिर कहता हूँ, ये गिनाने वाली बात नहीं होती मैंने क्या किया क्या नहीं किया, एक बात है वो। लेकिन हाँ, ये अब आपने इंटरव्यू लिया है, साक्षात्कार आप कर रहे हो मेरा, बिल्कुल। तब इस एक पत्र पे जो मैं घोषणा पत्र, जो शपथ पत्र आप घोषणा पत्र आप बोल रहे हो बार बार, इस पे मैं काम जरूर करूंगा। जिन मुद्दों पे मैं वोट मांग रहा हूं उन्हीं मुद्दों को पूरा करने का काम मैं कोशिश करूंगा कि वो पूरे हों। लगभग 10 से 12 संकल्प पत्र में आपकी घोषणा कर दिया भाई साहब, शपथ कर दिया। लेकिन आपका पहला टारगेट क्या रहेगा अगर आप विजयी हुए तो? बिल्कुल, मेरा पहला टारगेट, मैं
गांव के सहयोग से, गांव वालों को साथ लेके जहां भी मुझे जाना पड़ेगा, जहां भी मुझे बात करनी पड़ेगी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं गांव को आदर्श गांव घोषित कराऊं। मैंने बहुत सी ऐसे आदर्श गांव देखे जो आदर्श गांव बनने के बाद उनमें अलग से ग्रांटें आई, अलग से फंड मिले, अलग से काम, अलग उनको वजह दी गई, वरीयता दी गई कामों को। एक मेरी सबसे बड़ी यही मेरा मुद्दा है कि मैं गाँव को आदर्श गाँव घोषित करवाऊँ। तो इसका मतलब तो भाई साहब हम ये भी समझे कि आज तक जितने भी गांव के सरपंच बने हैं या कहीं कहीं बने हैं, कहीं ना कहीं सरपंच के अंदर बहुत बड़ा घपला जरूर होता है, कहीं ना कहीं घोटाला। क्यों, आपने जो काम गिना है, अगर आप वो काम करते हैं तो हमारा गांव एक स्टार गांव के अंदर बन जाएगा। आदर्श गांव तो बहुत छोटी चीज़, आदर्श से भी बढ़कर बन जाएगा। जो चीज़ एक आदर्श में भी नहीं होती वो चीज़ें हमारे गाँव में होगी। आपने तो हमारे गाँव को दिल्ली बनाने की बात कर दी। मैंने दिल्ली से तो कभी नहीं कहा, लेकिन हाँ आदर्श गांव मेरा एक बड़ा शुरू से ही सोच है कि मैं आदर्श गांव बनवाऊँ, एक कोशिश करूं। और जो भी काम हैं सभी गांव वालों के सहयोग से होंगे। गांव की हर महीने ग्राम सभा की जो बैठकें होती रहती हैं पंचायतों में, वो ग्राम सभा की बैठकें हों पूरे पंचायत में, पूरे गांव के सब लोगों को साथ लेके, सब नागरिकों को साथ लेके। और जो एक शायद आपने भी देखा होगा अपने गांव में ग्राम पंचायत के नाम से जो बिल्डिंग जो बनी हुई थी कभी पुराने समय में, आज को जर्जर हालत में है। फिर से वो एक ग्राम पंचायत का एक भवन, ग्राम पंचायत भवन बने। और मैं चाहता हूं कि ग्राम सरपंच जब चुना जाए, कोई भी सरपंच बने, वो एक अलग बात है, वो नतीजों के बाद पता चलेगा कि जो भी बनता है, जो भी बने सरपंच, मैं चाहता हूं कि वो सरपंच एक गांव की सामूहिक जगह पर बैठे, अपनी एक जगह निर्धारित हो, ताकि गांव के सब लोग उनसे मिल सके, काम की बात कर सकें, गांव की बैठकें कर सकें। ये नहीं कि किसी के घर में हाँ कोई वोट देने वाला, कोई नहीं देने वाला। जिसने नहीं दिया उसका भी हक बनता है, उसका भी उसके ऊपर हक होता है सरपंच के ऊपर, कि मैं भी उसके पास जाऊँ, मिलूँ और अपने गाँव की बातें रखूँ। बिल्कुल। अगर जैसे कि आप विजयी हो जाते हैं, हमारे वर्ग के भी दो भाई आकर नुकस कहेगा अगर कोई गांव में काम नहीं हो रहा है तो नवीन भाई ये काम करो। बिल्कुल बता सकते हैं ना। बिल्कुल सबका मैंने बताया ना, ये वोट उसका है, तेरा है, मेरा है, ये उसका उम्मीदवार का है, उसका, ये जब तक है जब तक चुनाव का नतीजा न आ जाए। चुनाव का नतीजा आने के बाद जो सरपंच बन जाता है वो सरपंच पूरे गाँव का है। जो भी प्रतिनिधि होता है वो पूरी उस इलाके का, एरिया का, कुछ भी लगाए, सरपंच लगाओ, पंच लगाओ, विधायक है, MP है, जो चुन के आ गया वो सबका है, उसमें सबका योगदान है। और मैं चाहता हूँ कि वो जब चुनने आने के बाद जो भी सरपंच बने वो ऐसी जगह बैठी ताकि सब गांव के लोग, सब गांव के नागरिक उस जगह पे मिल सकें, बात कर सकें, अपनी बातें रख सकें, अपने सुझाव दे सकें, अपनी शिकायतें कर सकें। ऐसी मेरी सोच है। जैसे गांव के अंदर पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। सरपंच के पास तो कोई भी आ सकता है। जैसे जब मुख्यमंत्री का दौरा चल रहा था तब गांव वालों ने मुख्यमंत्री के सामने भी ये मांगे रखी थी, लेकिन जैसे सरपंच के पास कोई तो मुख्यमंत्री के इतने करीब रहते हैं। क्या आपने कभी गाँव के लिए ये मुद्दा उठाया? मैं जब जरूरत मुझे पड़ती है, महसूस होती है, मेरे को जो गांव वाले बताते भी हैं। जैसे रही बात वाटर सप्लाई की, अब वाटर सप्लाई के लिए अपनी जो लाइन है शुरू से ही जब से वाटर सप्लाई की वो बनी है, ओपन लाइन बनी हुई, नाली जो लगी हुई बनी हुई है, उसमें पानी की दिक्कत कितनी आती है, पानी ख़राब भी आता है। अब उसी के लिए सरकार के सहयोग से हम बात लगातार, मैंने भी बात की है, गांव वाले मिलके गए, जो भी सरपंच रहा, सरपंच ने प्रयास भी किया, सब काम तकरीबन पूरा हो चुका है। पाइपें लगनी बाकी है, वो भी जल्दी ही शायद वो काम पूरा हो और एक शुद्ध पानी अपने गांव को मिले। और जो वाटर सप्लाई है, वाटर टैंक जो बने हैं उनकी दोबारा से मरम्मत करवा के गाँव में एक शुद्ध पानी दिया जाए, ऐसी कोशिश है। जैसे हमारे युवा आपके साथ में लगे हुए हैं, उनको आपकी जीत का क्या तोहफा दोगे? अगर जीतने के बाद में उनके लिए क्या अलग से काम किया जाएगा? मैंने बताया कि युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या अपने गांव मेरी खेल के लिए स्टेडियम की होनी। और मैं मानता हूं, जितना मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ को समझा है, पैसे भी आ चुके थे, ग्रांट भी मंजूर हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी बात रही है गांव की। हर गांव में होती है, छोटे छोटे मुद्दे, छोटे छोटे विषय ऐसे होते हैं जो शायद नहीं पूरे हो पाते। मैं कोशिश करूंगा कि उस मुद्दे को सुलझा के गांव वालों के साथ मिल के बैठ के, अगर मौका मिला तो मैं गांव में स्टेडियम बनवाने, उसी स्टेडियम को दोबारा से, जो बात रह गई थी बीच में पिछली सरकार, सरपंच साहब ने प्रयास किया, गांव वाले भी मिले होंगे, अधिकारियों से मिले, लगातार लोगों से मिलना भी हुआ, जो ये रह गया था उसको खेल स्टेडियम बनवाने का एक काम करूँ ताकि युवाओं को फ़ायदा मिले। युवा अपनी खेल भावना जो है, उनमें जो खेल के प्रति उनमें एक जागरूकता है, उसको और निखारा जाए और अपनी आजीविका साधन, नौकरी वगैरह जो भी है, एक उसको ठीक करें।
जैसे कि हमारे गांव के हमारी बहन बेटियों के लिए स्कूल में आर्ट और आर्ट साइड है, कॉमर्स साइड है, तो लेकिन उनके टीचर नहीं है, और साइंस साइड बिल्कुल है ही नहीं। इनके लिए भी क्या कुछ किया जाएगा? ये बात बिल्कुल सही पूछी राहुल भाई आपने। ये तो अब चुनाव है, चुनावी माहौल है, शायद आप कहोगे कि अब चला। इससे पहले भी मैंने मुख्य प्रिंसिपल साहब से मिलके एक वो स्कूल की तरफ से जो लेटर बनवा के मैंने भिजवाया हुआ है साइंस साइड के लिए, मतलब जो स्कूल में जो कमियां हैं, जो उनके लिए पूरा एक लेटर बनवा के भिजवा रखा है। उस पर काम चल रहा है लगातार। पीछे चुनाव, उपचुनाव, दो उपचुनाव भी आए हैं। पहले उसका वो आचार संहिता लगी, अब फिर आदमपुर का चुनाव आ गया अपने, पहले फिर पंचायत के चुनाव आ गए। लेकिन वो मैं मानता हूँ शायद जल्दी वो काम एक प्रक्रिया में है, पाइपलाइन में है, वो काम तो जल्दी होने वाले हैं। बिल्कुल वो एक अलग है, वो गांव सरपंच लेवल से ऊपर के काम है। बिल्कुल मैं उसमें प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा वो काम जल्दी जल्दी पूरे हों, ताकि गाँव की लड़कियाँ किसी भी साइड के लिए किसी भी क्षेत्र में बाहर न जाना पड़े। +2 तक तो सब सुविधाएँ अपने स्कूल में मिले। अच्छा। और जो गांव के लड़के हैं उन्होंने भी 10वीं के बाद में बाहर स्कूल जाना पड़ता है। मैंने ये अभी बताया, ये बात अपग्रेड स्कूल अपग्रेड करवाने की बात है। मैं गांव वालों के साथ मिलके वो सारी कई टर्म कंडीशन ऐसी होती हैं जो मैं घोषणा करूं, क्या मात्र वो घोषणा न रह जाए, उसके लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा आपके साथ मिलके, गांव वालों के साथ मिलके, ताकि स्कूल में बच्चे पढ़ें, एक संख्या बढ़े, तभी वो टर्म कंडीशन हो। मान लो बच्चे ही ना हो तो अपग्रेड का फ़ायदा क्या है? ये भी है। अब आपने देखा हो सरकार पीछे कई स्कूलों को, मान लो कई बोलते हैं कि बंद कर दी, स्कूलों को बंद किया जा रहा, बंद नहीं किया गया। जिन स्कूलों में बच्चे ही नहीं थे, टीचर थे, उन स्कूलों को कम करके जहाँ बच्चे थे उनको टीचरों को वहाँ भेजने का काम किया है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के बच्चे भी 12th तक के अपग्रेड स्कूल अपग्रेड हो और 12th तक अपने गांव में पढ़े। और जिन स्कूलों के अंदर बच्चे हैं उनके अंदर फिर भी टीचर नहीं, उनका क्या किया जाए? ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी लागू हुई है, तबादला नीति अभी आई। मैं तो मानता हूँ कि, और अगर आप गांव से ऊपर की बात मेरे से पूछने लगे, गांव के लेवल की बात है कि आपने गांव का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जो लड़कियों का, अपने गाँव में शायद नहीं है कोई भी कमी। टीचर हैं, बच्चे भी हैं, टीचर भी हैं, सब हैं। 125-26 के आसपास प्राइमरी स्कूल में, लड़कियों के प्राइमरी स्कूल में बच्चे हैं, लेकिन इतने बच्चों के ऊपर 4-5 टीचर कम से कम होने चाहिए। लेकिन 2 टीचर है, 3 टीचरों की अब भी जरूरत है गांव के प्राइमरी स्कूल में। मुझे इस बात में लेकिन हैं 3 टीचर वहाँ हैं। अगर फिर भी जरूरत होगी तो इस बार ये तो कोई बात, ये तो बिल्कुल अभी भी लगातार चल ही रहा है। पोर्टल ऑनलाइन है, उसको तबादला नीति चल ही रही है। शायद जिसने भी अप्लाई किया है, ऑप्शन मांगे जा रहे हैं अध्यापकों की तरफ से, वो आ जाएगा। वो तो बिल्कुल सरकार की, मैं तो मानता हूँ कि और प्रदेश की सरकारों ने भी इस नीति का अनुसरण किया है। वो भी चाहते हैं कि हम हरियाणा ने जो नीति अपनाई है तबादला नीति, उसको हम उस पर काम करें। चलिए, मैं नवीन भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय हमारे लिए निकालना। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी अनमोल हरियाणा देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।